प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए, हेलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए बताओ क्या लिखोगे प्रिंसिपल इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लिखोगे? हेलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लिखोगे? बोलो जल्दी से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ, सेम फिजिकल अभी भी अटक रही है? यस सर। नो सर, सर अब बराबर है सर थोड़ी थोड़ी। ओके, कोई बात नहीं। अभी बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे लिखोगे? राइट साइड में जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे कैसे लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को? कोई एनीबॉडी? फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ अब, सेम टाइप ऑफ, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा अपने को। चलो ठीक है, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, same type of physical quantity can be added, subtracted, ठीक है, subtracted और equalize, ठीक है, same type of physical quantity can be added, subtracted और equalize, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अभी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी इक्वलाइज। हो सकता कभी क्या? नहीं हो सकता ना? यस, 5 मीटर इज नॉट इक्वल्स टू 5 सेकेंड, दोनों अलग अलग हैं, नंबर भले सेम हो लेकिन यूनिट तो अलग है ना वहां पे। Same type of physical quantity can be added, subtracted or equalized, but multiplication and division is allowed for same or different physical quantity, allowed for multiplication and division is allowed for same or different physical quantity, is allowed for same or different physical quantity। समझ गए ना? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलाउड है, सेम का भी और डिफरेंट का भी, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलाइजेशन सिर्फ किनका अलाउड है? सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का अलाउड है। अभी क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे आप इसको एग्जांपल से और समझ लो। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड एंड इट्स आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैंने 4 मीटर पर सेकेंड लिखा प्लस 2 न्यूटन लिखा तो इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। समझ गए? लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 न्यूटन ये अलाउड है, और इसका आंसर क्या आएगा? कुछ तो आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट इज 8 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो ये अलाउड है। Multiplication and division are allowed, but addition and subtraction are not allowed for different physical quantity. It is allowed only for same type of physical quantity. This is the principle of homogeneity. I think सभी को समझ में आ गया होगा ही। कि अभी भी किसी को डाउट है इस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डाउट है या समझ गए सभी? समझ गए?
यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर रुको, लिखना है। लिखना है? अरे बाद में लिखते रहना ना, तो स्क्रीनशॉट ले, बाद में लिख लेना आराम से, या तो साथ में लिखते रहा करो, है ना। ले लिया? यस हेलो। सर। हाँ, अभी पेज नंबर 4 पे आते बेटा। पेज नंबर 4। देखो पेज नंबर 4 पे अब क्वेश्चन अपन करते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन ये है, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला using the method of dimension, ना, check the correctness of given formula। किसी बच्चे ने तुम में से फार्मूला लिखा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। ऋतिक बेटा माइक म्यूट रखा करो। हाँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, और फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी is given by 4/3 mv²। समझ गए ना? Where k is kinetic energy of any particle। मान लो कोई पार्टिकल मूव हो रहा है जिसका कुछ मास है और स्पीड v है और पार्टिकल का मास m है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल। किसी बच्चे ने ये फार्मूला लिखा, आपको डायमेंशन मेथड का यूज करके इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। आपको पता काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है ना। मैंने इसलिए सिंपल से एग्जांपल उठाया अभी, ताकि आप प्रॉपर असेस कर पाओ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक्चुअल में क्या है पता है कि नहीं आपको? व्हाट इज एक्चुअल फार्मूला? हाफ mv²। हाँ, सो एक्चुअल फार्मूला of kinetic energy is half mv²। तो इस बच्चे ने क्या गलती किया काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला लिखने में? 4/3 नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, where v is the speed, m is the mass, k e क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। k is काइनेटिक एनर्जी, और कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, साउंड हो, कोई भी एनर्जी हो बेटा, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा। और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। समझ गए कि नहीं? और m क्या है यहाँ पे? m इज द मास। मास का डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ m रहेगा। v इज स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला l टू द पावर 1 और t टू द पावर क्या होता है? -1। बात समझ गए कि नहीं? ये स्पीड है, एक है मास। तो इसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन पे आप? वैसे ये गिवन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला गिवन नहीं होता। हाँ, मास का गिवन नहीं रहेगा, स्पीड का गिवन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अरे भाई समझ गए कि नहीं? ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, माइक म्यूट करके रखो दीदी। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, शॉर्ट फॉर्म आगे यही यूज करेंगे अपन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर हो गया अभी?
तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, टू चेक द करेक्टनेस, या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ 4/3 m इंटू v स्क्वायर होना चाहिए। यही है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन द फार्मूला इज करेक्ट। इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है देन फार्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। देन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। देन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज बेटा ये इनकरेक्ट होगा, फिर ये फार्मूला, ठीक है ना। तो अब आप चेक कर लो इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके, है ना, आपकी चॉइस है कैसे कर रहे हो आप। तो नाउ टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। इसको क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। अब RHS को चेक करो आप, डायमेंशन ऑफ 4/3 m v स्क्वायर। तो 4/3 कैसी क्वांटिटी है, अलग अलग लिखना आपको यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ 4/3 इंटू डायमेंशन ऑफ DIM मतलब डायमेंशन है, हाँ, मास, फिर इंटू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, मतलब सभी की डायमेंशन आपको क्या कर देना है, अलग अलग लिख देना, ठीक है, सभी की डायमेंशन को आपको अलग अलग लिख देना। तो यहाँ पे अगली स्टेप क्या आ जाएगी इसमें, डायमेंशन ऑफ 4/3, नंबर की कोई डायमेंशन होती है क्या, नंबर की डायमेंशन 4/3 की डायमेंशन क्या आएगी, 4/3 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन ऑफ मास कितना है, m टू द पावर 1, और डायमेंशन ऑफ स्पीड है l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, लेकिन ये पूरे का होल स्क्वायर है। फिर इसको रीअरेंज करो बेटा आप, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 m टू द पावर 1 इंटू l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। समझ गए कि नहीं, और रीअरेंज कर दो आप, और रीअरेंज करोगे तो m वाले जो टर्म है वो 2 हैं, लेकिन एक में पावर 0 और एक में 1 है, तो आंसर क्या बचेगा, m टू द पावर 1 बचेगा, l में पावर 2 बचेगा और t में भी पावर -2 बचेगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, RHS की इक्वेशन। तो LHS और RHS की इक्वेशन सेम है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है कि नहीं, बराबर है LHS और RHS। सर एक बार राइट हैंड साइड वाला, यस सर, राइट हैंड साइड वाला बेटा कहाँ पर से एक्सप्लेन करना है, ये जो सेकंड फॉर्मूला के नीचे। अच्छा ठीक है, 4/3 का डायमेंशन क्या आएगा, चलो अगले पेज पे देखते हैं, एक बार और देखते हैं अगले पेज पे, माइक म्यूट कर लो, हाँ अगले पेज पे एक बार और देखते हैं, माइक म्यूट कर लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले और माइक म्यूट कर लो, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, माइक म्यूट ले लिए सर, ले लिए। दोबारा देखो अभी अगले पेज पे, पेज नंबर 5। आपको क्या लिखना था यहाँ पे, RHS में क्या था आपके पास में, डायमेंशन ऑफ 4/3 इंटू मास इंटू v स्क्वायर था ना बेटा, अभी समझा कि नहीं, तो इसको अलग अलग कर दे तू, डायमेंशन ऑफ 4/3 ध्यान से समझना, फिर इंटू डायमेंशन ऑफ मास, फिर इंटू
डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर लिखोगे ऐसा, आया ना? यस सर, यस सर। ओके, देन अब देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 4/3? m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. What is the dimension of mass? m1. And what is the dimension of v square? v is the speed, l1 t minus 1. और फिर पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको स्पीड की, क्योंकि स्क्वायर है। पहले आपने स्पीड का लिखे अंदर और पूरे का स्क्वायर किए। समझा इतना कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? यस सर, समझा समझा। कोई डाउट अभी किसी को यहाँ पर की स्टेप पे तो पूछ लो। देखो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है ना, स्पीड को क्या लिखोगे आप? स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला आप L1 t माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप m टू द पावर 0 L1 t माइनस 1 भी लिख सकते हो। सिमिलरली मास के लिए आप सिंगल m टू द पावर 1 लिख दो, m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा? अभी सिंप्लीफाई करो, अभी सिंप्लीफाई करना। और सेम टाइप के बेस वाली जो क्वांटिटी है, जैसे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, फिर t टू द पावर 0, फिर m टू द पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप देख, बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप, समझा है कि नहीं? लास्ट वाली स्टेप, एकदम लास्ट, नहीं समझा? एकदम लास्ट वाली स्टेप। अरे भाई a इंटू बी की पावर अगर m है तो क्या लिखते हो? a टू द पावर m और b टू द पावर m लिखते हो। यस आया ना? यस सर। तो अभी समझ गए कि नहीं? अब हाँ सर। अभी भी नहीं समझे क्या? यस सर, समझ गया। अगर मान ले a टू द पावर x है इंटू बी टू द पावर y है और पूरे की पावर m है, फिर तो इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू एक्स फिर इंटू बी टू द पावर m इंटू y। अरे ये रूल है ना, ये इसका सर्ट्स का जो रूल है आपने पढ़ा है, यही है। अभी समझा कि नहीं समझा? l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 का स्क्वायर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 बच रहा है। अभी समझा इतना? कोई डाउट इस पे? अब सेम बेस वाली क्वांटिटी को m टू द पावर 0 और m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, t टू द पावर -2, सेम बेस है तो फिर पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। 0 + 1, 0 + 2, 0 - 2। So what is the answer? m to the power 1, l to the power 2, t to the power -2। ये आ गया। This is equation number 2। अभी समझा कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। अभी समझ गए पूरा? यस सर। ओके, तो जो फार्मूला आया वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशन मेथड के अकॉर्डिंग फार्मूला करेक्ट है, बट क्या ये फार्मूला एक्चुअल में करेक्ट है या फिजिकली करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? ½ mv² होता है। तो ये जो फार्मूला बन के आया यहाँ पे, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन ये फिजिकली इनकरेक्ट है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। Okay, from equation 1 and 2, formula is dimensionally correct, but physically incorrect,
इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? यस सर। पेज नंबर 6 अब, हाँ पेज नंबर 6। अब आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना है। यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसकी करेक्टनेस आपको चेक करनी है। चेक द क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन s equals to ut plus half at square। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये चेक करना। जहाँ पे s क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट, फिर u इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप जिसको बोलते हो, कोई भी वेलोसिटी हो, इनिशियल फाइनल कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज एक्सीलरेशन और t क्या है यहाँ पे, t इज टाइम। तो ये एक इक्वेशन है, वैसे आपने पढ़ा है 9th क्लास में, s equals to ut plus half at square। इसको आपको इसकी करेक्टनेस चेक करना है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मेथड का यूज करके चेक करना बेटा। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए हाँ या ना? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। तो अब अपन ने अपन ने ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखे थे, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। अब अपन यहाँ पे उतनी लंबी चौड़ी पिक्चर नहीं लिखेंगे, अपन सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, इक्वेशन इज करेक्ट इफ, इक्वेशन कब करेक्ट होगी यहाँ पे, इक्वेशन इज correct if dimension of displacement equals to dimension of u into t, फिर equals to प्लस नहीं करना, क्योंकि प्लस तभी होगा हाफ at स्क्वायर जब उसकी डायमेंशन बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ at स्क्वायर होगा। अगर ये है तो ही इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो आप इसको अब अलग अलग चेक कर लो। सो देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, अभी डायमेंशन ऑफ s, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, L1। L1 को पूरा लिख सकते हो m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, t टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। फिर बेटा डायमेंशन ऑफ u इंटू t, u क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, L1 t-1, और टाइम के लिए फिर से t1। तो ओवरऑल कितना हो गया, L टू द पावर 1 t टू द पावर -1 प्लस 1 इक्वल्स टू L टू द पावर 1 t टू द पावर 0। तो L, इसको और सिंप्लीफाई कर दो आप, m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, t टू द पावर 0 ऐसा लिख सकते हो आप इसको। ये वाली स्टेप पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर सर नहीं समझे वाली स्टेप, नहीं समझा? यस सर, नहीं समझा, नहीं समझे। ठीक है, दोबारा देखो भाई इसको। फर्स्ट वाली समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन समझ गए? हाँ सर। हाँ दोबारा देखो, डायमेंशन ऑफ u इंटू टी ना, मतलब दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट करना आपको। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, सीधा सीधा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ u, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ u, u की डायमेंशन क्या है,
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यू? यू क्या है बेटा? स्पीड। L minus L1 माइनस L. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, हाँ, L1 t-1 होता है, ठीक है। L1 t-1 या m टू द पावर 0 L1 t-1 होता है। बेटा माइक म्यूट कर लो, आपका नेटवर्क में कुछ इशू है तो आवाज ही नहीं आ रही। ओके, हाँ, यहाँ पे देखो फार्मूला, अभी डायमेंशनल फार्मूला